हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए 5 फर का फर्राटा जो होता है, किट फैन बोल सकते हैं, किट फैन बाइंडिंग 5 ब्लेड वाला फर्राटा, तो उसको लंबी कॉइल में 5 पर का फर्राटे का जो स्टेटर है उसको लंबी कॉइल में किस प्रकार भरना है वो आज हम आप लोगों को 0 से 100 तक की सिखलाने जा रहे हैं। और एक भाई लोगों का कमेंट भी आया था कि हम लच्छी लंबी कॉइल को कितनी कैसे गिनते हैं, किस प्रकार समझते हैं कि कितनी बार वो घूमी है। तो इस सब विषयों पर डिटेल्स से पूरा फुल वीडियो आप लोगों को इस मिलने वाला है, तो आप बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक पूरा तक देखें। और चैनल को नए हो, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने स्टेटस की तरफ और वीडियो पे कैसे क्या किस तरीके से जो भी विधि क्रिया है उसको हम आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टेटर को। ये हमारा ये पुरानी लीडें हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनको हम हटा देते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि 1 और 2 और ये 3 और ये 4, इसमें हमारी टोटल 4 सेट रनिंग के हैं और 4 सेट स्टार्टिंग के हैं। 1 2 3 और ये 4 सेट स्टार्टिंग के हैं और 4 सेट हमारे रनिंग के हैं। जिस बाइंडिंग में हमारे 4 सेट की बाइंडिंग हो उसको हम 1400 आरपीएम बोलते हैं। अब हमको इसमें पता करना है कि लच्छी हमारी कितनी बार घूमी है, ये कितनी बार घूमी है और कितनी उसकी लंबाई है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम अपने धागे को खोल लेते हैं फटाफट। अब हमने धागा काट लिया है पूरी तरीके से दोनों तरफ से, इधर का भी और इस साइड का भी हमारा धागा दोनों तरफ हमने अपना काट लिया है। अब हमको जो एक भाई लोग का कमेंट था कि हम उसको कैसे पता करते हैं कि जो हमारी कॉइल है कितनी बार घूमेगी, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है, सबसे पहले हम एक सेट के अपने हम पेपर निकालते हैं। इस पेपर को हम अपने निकाल देते हैं, निकाल दिया है। अब पेपर निकालने के बाद में हम पहली कॉइल को हम अपनी इस कॉइल को इस तरीके से हमने एक स्लॉट का पेपर निकाल दिया है। ये हमारा पेपर निकला है इधर और ये हमारा इधर पेपर हमने निकाल दिया है। अब हमको इससे कॉइल को जब कॉइल को हम अपनी उठाएंगे, इसको उठा के हम अपनी निकालेंगे। इससे हमारा ये होगा कॉइल कितनी बार घूमी है ये भी पता चल जाएगा और उसके बावजूद कितने टर्न है और कितनी लंबी हमारी लच्छी बनेगी। अब ये एक बार हमारी, अब इस स्लॉट में हमारी ये कॉइल, अभी इसमें ये देखिए, अभी इसमें हमारी इस स्लॉट से हमने कॉइल को निकाला है। अभी एक बार ये इसमें और भी पड़ी है और ये देखिए, ये अभी इसमें पड़ी है और इस कॉइल से हमने एक बार निकाल लिया है, अभी भी उसमें 2 बार घूमी है। एक बार ये हमने निकाल लिया है इसको, ये हमारी सही से निकल आई है और ये इस तरीके से घूम के पड़ी है इसमें। तो एक बार ये और एक बार ये 2, तो ये 6 वाले स्लॉट में हमारी 2 बार घूमी है और इसमें हमारी ये सिंगल बार एक बार ही घूमी है 4 वाली में, और 6 वाली में हमारी 2 बार घूमी है। तो हम इसको भी फटाफट निकाल लेते हैं।
वीडियो में बड़ी थोड़ी बनेगी, आप पूरी देखिए और जिससे आपको पूरा नॉलेज आएगा। आधी वीडियो अगर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक भाई का कमेंट था कॉइल किस प्रकार गिनते हैं। अब ये हमारी इस स्लाइड में पूरी कॉइल ये और ये दिख रही है, ये और ये हमारा इधर ये दिख रही है, ये और ये हमारी स्लाइड पूरी खाली हो चुकी है। इसमें हमारी कॉइल ये 2 बार घूमी थी, 2 बार, 1 और 2 बार घूमी थी। और ये हमारा 4 वाला है, इसमें सिंगल बार 1 बार घूमी है। दो तरीके से हम आपको समझाएंगे कि कॉइल को कैसे गिनना है। 2 प्रकार से हम अभी बताने जा रहे हैं। पहले तो एक तरीका ये है जिससे आपको पता चल जाएगा। अब ये हमारी एक कॉइल पूरी निकल आई है, ये कॉइल ये हमारी पूरी निकल आई है। इससे हम अपनी कॉइल की लंबाई भी ले सकते हैं। और किस प्रकार से, ये हमारी कॉइल 4 वाली में ये जो डबल कॉइल पड़ेगी 4 और 6 में, इसमें ये रनिंग में जो डबल पड़ी है इसमें 1 बार घूमी है, और दूसरी 6 वाली में बड़ी कॉइल जो पड़ी है 6 वाली में 1 से 6 पिच में, वो सिंगल ही है, डबल नहीं। उसको में 2 बार घुमाया गया, 1 बार और फिर 2 बार। पहले 4 वाली में 1 बार और 6 वाली में 2 बार घुमाया गया है इसको। तो ये हम अपनी रनिंग की कॉइल निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग की कॉइलें सारी निकाल लेते हैं। उसके बाद में फिर रनिंग भी की कॉइल भी आपको बताएंगे कि ये भी कितनी बार है। अब इसमें नीचे भी इसी प्रकार से पड़ी है, 4 वाली जो डबल कॉइल पड़ी उसमें 1 बार और ये इसमें 2 बार घूमी है। हम अपनी स्टार्टिंग की कॉइल को फटाफट निकाल लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताएंगे। अब इसी कॉइल को मान लिया स्टार्टिंग की कॉइल को हमें मतलब इस तरीके से नहीं निकालना है, तब भी इसका दूसरा तरीका कैसे हो सकता है कि किसमें कितनी बार घूमा है। तो हम सबसे पहले इस कॉइल को, इसी कॉइल को काट लेते हैं। हम अपनी कॉइल को काट लेते हैं। ये हमने फटाफट इस कॉइल को काट लिया है, ये काट लिया हमने अपनी कॉइल को। अब काट लिया है हमने, उस प्रकार से नहीं, काट ही दिया है सीधे। अब इसको हम इधर से खींच के निकाल लेते हैं। अब इसको हम खींच के निकाल लेते हैं। अब ये हमने खींच के निकाल लिया है, तो ये हमारा अब खींच के निकाल लिया है। तो हमारा ये इस तरीके से देखो हो गया। ये इसमें 1 बार घूमी है 4 वाले में, एक सिंगल हो गया, और जिसमें हमारी 2 बार घूमी है ये हमारा 2 बार। ये 6 वाली में हमारी 2 बार घूमी है और 4 वाली में हमारी 1 बार घूमी है। ये पेपर लगा है इस तरीके से, इसमें इस कॉइल में 6 वाली में हमारी 2 बार घूमी है देखो, और ये सिंगल 4 वाली में घूमी है। इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। अब हमारी स्टार्टिंग की जो सारी कॉइलें हैं वो हमने निकाल ली है, और अपने डाटा के लिए हमने डाटा लेने के लिए एक कॉइल हमने ये रनिंग की स्टार्टिंग की हमने अपनी इधर रख लिया है। एक कॉइल डाटा लेने के लिए हमने स्टार्टिंग की कॉइल अपनी ये रख ली है, और ये हमारी अब रनिंग की कॉइलें चारों पड़ी हैं। तो आप इसको भी काट के निकाल सकते हो। देखते हैं, अभी काटते हैं इसको। और अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो पूरी आप जिस तरीके से पूरी कॉइल को भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसको काटा, अब ये हमको ये देखना है। अब हमने अपनी एक कॉइल, ये हमारा पूरा सेट है, एक ये है, ये हमारा 4 वाली में पड़ा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, और ये हमारा 6 वाली में पड़ा है तो इसको हम अपनी कॉइल को खींचते हैं इसको। अब हमारा ये इसमें देखो 2, ये इसमें हमारा 2 बार घूमी है, और इस 4 वाली में हमारी ये 1 बार घूमी है। तो ये आप लोगों को समझना है। 4 वाली में हमारी 1 बार घूमी है और 6 वाले में हमारी 2 बार घूमी है। तो ये 4 वाली हमने खींच लिया, और ये हमारी 6 वाली है जो इसमें हमारी ये कॉइल 2 बार घूमी है।
चार दोनों में, स्टार्टिंग और रनिंग में दोनों में हमारी एक बार और 2 बार लच्छी घूमी है। तो एक हम अपनी कॉइल को इसको पूरा फुल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई लेनी पड़ेगी, इसलिए कितनी लंबी हमारी कॉइल बननी चाहिए, तो वो जब हम पूरी निकाल लेंगे तो उससे हमारी लंबाई का आइडिया लग जाएगा। और भाई जो कमेंट करते थे, आप समझ लीजिए पूरी तरीके से आपके लिए ही वीडियो बनाया है। जो 2 लोगों ने कमेंट किए हैं, एक बार देखो ये निकाल लिया, अब ये एक बार घूमी थी निकल गई, 2 बार घूमी है, अब ये दोबारा निकल रही है। अब ये एक 2 बार ये निकल चुकी है, अब इसमें से ये हमारी एक बार सिंगल है, जो जिसमें हमारी स्टार्टिंग की भी कॉइल पड़ी थी, ये सिंगल है। अब ये हमारी रनिंग का कॉइल हो गया और ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल। और रनिंग का कॉइल हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है स्टार्टिंग की कॉइल से। ये हमारा रनिंग का, ये हमारा स्टार्टिंग का। तो हम इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग की कॉइल को इधर रख देते हैं, ये हमारी रनिंग की कॉइल है। इस तरीके से हम अपने कॉइलों को, चक्करों को फिर उसी प्रकार से चक्कर को गिन लेना है और कितनी बड़ी कॉइल है ये सब पता चलेगा। वायर गेज कर लेना है। उसके बाद जितनी लंबाई की हो, ये कॉइल जितनी लंबाई की आ रही हो उससे थोड़ा सा बड़ी कॉइल बनाते हैं। अब हमारे पेपर हमारे स्टेटर में लग चुके हैं। अब हम स्टेटर की मोटाई को नाप लेते हैं। एक इंच, ये हमारी स्टेटर की मोटाई है 1 इंच। और इसका डाया है जो इसका है 4 इंच 2 सेंटीमीटर। 4 इंच 2 सेंटीमीटर इसका डाया है और इसकी मोटाई है जो 1 इंच है। और हमारे जो कॉइल की लच्छी बनी है, लंबी कॉइल, उसकी लंबाई देख लेते हैं। ये हमारी 10.5 इंच, करीब हमारी 10.5 इंच। ये है 10 और इसके बाद में ये 10.5 इंच की ये हमारी कॉइल है। तो अब हम अपनी कॉइल बना लेते हैं। चलते हैं हम अपने फर्मे की तरफ। अगर आप कील पे बना रहे हैं तो कॉइल की लंबाई लेके कील पे बना सकते हो। अगर आप इस प्रकार से फर्मे हैं आपके पास, तो फर्मे पे कॉइल रख के इस प्रकार से नाप लो और फिर उसके बाद में कॉइल को बना सकते हो। तो हमने अपना ये नाप ले लिया है कॉइल का। और इसमें जो वायर नंबर हमारा है, वो वायर नंबर हमारा है 30 नंबर वायर से हमारे इसमें 160 टर्न है। तो अब हमने अपना फर्मा नाप लिया। अब हम इसमें बनाते हैं कॉइल को 160। ये मशीन हमारी एक राउंड में 10 चक्कर, एक हैंडल इधर से घुमाओगे तो ये हमारी 10 टर्न मारती है। तो उस हिसाब से हमारे 16 हैंडल हुए। तो अपने हम 16 हैंडल अब बना लेते हैं। इस प्रकार से हमें 4 कॉइलें बनानी हैं और 4 कॉइल हमें
स्टार्टिंग की भी बनानी है। तो सबसे पहले हम अपनी कॉइलें बना लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अपने भरने की पोजीशन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारी ये 4 कॉइलें रनिंग की और ये 4 कॉइलें हमारी स्टार्टिंग की बनकर रेडी हो गई हैं। और इसमें हमारा जो वायर नंबर यूज हुआ है 30 नंबर रनिंग की कॉइल में, और स्टार्टिंग की कॉइल में जो यूज हुआ है वो हमारा 32 नंबर है। और इसमें हमारे टर्न जो राउंड है वो हमारे हैं 160, और स्टार्टिंग की कॉइल में जो टर्न है 32 नंबर से 170। तो अब हम अपना फर्राटे को भरना स्टार्ट करते हैं। कॉइल हमारी ये रखी है। अब हम ये स्टेटर को लेते हैं। सबसे पहले हम एक कॉइल को उठाते हैं और इस प्रकार से कॉइल को हम अपना सही से पतला कर लेते हैं, और इसके जो दोनों कनेक्शन वाले सिरे हैं उनको हम इस तरीके से अंदर डालते हैं। अब पहली जो 4 वाली हमारी है कॉइल, 1 से 4 1 से 6 पिच है हमारी, इसमें हम अपना एक बार हमको डालना है। अब इसमें हम अपना पेपर लगा लेते हैं। और 2 स्लॉट बीच में हमें छोड़ना है। इस तरीके से 2 स्लॉट छोड़ के हमें दूसरी कॉइल डालनी है। इस तरीके से हमने अपना ये डाल लिया पहला कॉइल, और ये 4 वाली जो कॉइल है वो हमारी डबल जाएगी। ये वाली कॉइल हमारी जो है इसके ऊपर अभी एक कॉइल और भी स्टार्टिंग की पड़ेगी। अब कॉइल लच्छी को घुमाना किस तरीके से, एक ही साइड में एक ही दिशा में पूरी लच्छी को घुमाना है। इस तरीके से अब 6 वाली में हमारी कॉइल घूम रही है। अब इस कॉइल को हमने एक बार घुमा दिया है। अब एक बार हमको इस कॉइल को और घुमाना है। इस तरीके से हमारी ये 6 वाली में 2 बार घूम गई है और 4 वाली में 1 बार। इसमें भी हम अपना पेपर लगा देते हैं। इस तरीके से बांस की फच्ची की कलम के सहारे से आराम से ये हमारी एल्युमिनियम से पराठा भरा जा रहा है। अब हमारी पहला सेट ये पड़ गया है। इस पे भी हम अपना पेपर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये पहली लच्छी पड़ गई है, और इसको हम इस तरीके से सही से जगह बना लेते हैं। अब हम अपनी इसी प्रकार से दूसरी लच्छी ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर कनेक्शन के सिरे हम अपने अंदर की तरफ डालते हैं और पहले हम 4 वाली कॉइल को अपना डाल लेते हैं। ये हमारी 4 वाले में कॉइल पड़ गई है। अब इस पे हम अपना पेपर लगा लेते हैं। अब 6 वाले में हमको घुमाना है, तो इस तरीके से कॉइल को घुमाते हैं। इस तरीके से ये कॉइल को पतला कर लेना है अच्छे से और फिर उसको डालना है आपको। कॉइल को थोड़ा सा खींच लेते हैं। दोबारा फिर इसको हम अपना पलट के इसमें 2 बार घुमानी है 6 वाले में। तो दोबारा से फिर इसको घुमा के इस प्रकार से अब इसमें हम अपना पेपर लगा लेते हैं। अब इधर की भी कॉइल अपनी खींच लेते हैं। कॉइल को पतले करके आराम से फटाफट डाल लेते हैं इसको भी। और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के काम करना है। अभी हमारे 2 सेट पूरी तरीके से पड़ गए हैं। फटाफट हम अपना तीसरा सेट ले लेते हैं। इसमें भी एक ही प्रोसेस से सारे कॉइल पड़ेंगे। एक ही तरफ सारे कॉइल को घुमाना है। अगर एक इधर एक उधर को घुमाओगे तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए सारे कॉइल एक ही तरफ घुमाने हैं, नहीं तो इसमें दिक्कत आ सकती है। फिर से ये हमारी 4 वाली कॉइल और बीच में हमें 2 छोड़ने हैं। अब 6 वाले में हमें 2 बार इस तरीके से घुमाना है आपको।
एक बार और ये 2 बार। छह वाले में दोबारा हमें घुमाना है। तो अब हम अपनी स्टार्टिंग की कॉइल को डालना स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग की कॉइल भी हमारी उसी प्रकार से 1 बार और 2 बार घुमाई गई है। तो ये स्टार्टिंग की हमारी कॉइल 4 वाले में डबल तीसरा सेट, मतलब स्टार्टिंग और रनिंग की कॉइल होने वाला है पड़ेगी। इसके बाद में हम अपना स्टार्टिंग की लास्ट कॉइल, हमारी रनिंग की लास्ट कॉइल बचेगी। पेपर लगा लेते हैं। चलिए इतना हम पेपर लगा लेते हैं और इस वीडियो में A to Z आपको प्रोसेस दिखाया जा रहा है। अब इसको 6 वाली में डालना है। अब हमारा लास्ट सेट पड़ने जा रहा है। इसमें भी अपनी लीड हम बाहर की तरफ कर देते हैं। अब इसको 6 वाली में दोबारा डबल घुमाना है। तो इसको इस प्रकार से मोड़ते हैं, कैंची बना देते हैं। कैंची, इधर वाली कॉइल उधर, इधर वाली कॉइल इधर को। 4 वाले पेपर लगा लेते हैं। छः वाले में कॉइल को मोड़ के घुमाते हैं। इसमें भी एक पेपर लगाते हैं फटाफट। इस तरीके से आपको घुमाना है। ये इस तरीके से, ये कॉइल है जो इसको इस तरीके से घुमाना है। ये हमारी स्टार्टिंग की कॉइल पहली पड़ गई है। अब इसके बाद हम दूसरी कॉइल अपनी स्टार्टिंग की फटाफट डालते हैं। 6 वाली में घुमाना है। सारे लच्छी वाले जो कूलर हुआ या किट हुआ, सारी कॉइलें इसी प्रकार से इसमें 1 बार 2 बार है डालनी है। और जो लच्छी किस हिसाब से होती, क्योंकि इसमें टर्न के हिसाब से लच्छी होती है। अगर हमारी टर्न कितनी है, 4 वाली में कितनी है, 6 वाली में कितनी है, लच्छी अपने अनुसार उसको छोटी बड़ी कर सकते हो। वो इस प्रकार से हो सकती है कि इसमें हमारे 160 टर्न है। अगर हम इसको 2 बार या 3 बार घुमाना चाहो तो उस हिसाब से चक्कर कम ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसको 2 बार भी प्रकार आधे चक्कर कर दो को घुमानी है तो 2 बार भी घुमा सकते हो। उसी हिसाब से जैसे अभी 1 बार ये और 2 बार इसमें घूमी, टोटल एक सेट में हमारी 3 बार घूमी है। तो 3 बार घूमने में हमारे चक्कर हुए हैं 160 और 160 160, यानी 3 बार। तो 16 48, यानी 480 टर्न हुए हैं। अगर इसको हमें कैंची बनाते हैं, इससे ज़्यादा बार लच्छी को अगर घुमाना है
और इसको मान लिया अब हम लच्छी को घुमाते हैं 5 बार से, हमारी ये 2 बार, एक में घुमाते हैं 2 बार और एक में घुमाते हैं हम 3 बार। तो 180 को अगर हम भाग दे देंगे 5 से तो जितना भी आएगा तो हमको फिर कॉइल लच्छी भी उतनी बड़ी बनानी पड़ेगी। इसी को चक्कर कम हो जाएंगे और घुमाना पड़ेगा हमें 5 बार, 2 बार छोटी वाली में और 3 बार बड़ी वाली में। तो 180 को अगर आपको 5 बार घुमाना है तो उसको 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 5 तियां 15, 150 और 5 छक्का 30। अभी हमारी ये घूमी है 3 बार तो 130 नहीं तो हो जाएगा। अगर आप इस लच्छी को 5 बार घुमाना है तो अभी ये अगर इसी लच्छी को हमें घुमाना है 3 बार, 5 बार घुमाना है तो 180 टर्न को हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारी टर्न आएगी 36। अब 36 टर्न की लच्छी हमें बनानी है, चौथी लास्ट को। और इसमें हमें ये देखना है, पढ़ने जा रही है, 2 बार इसमें घूम जाए और 3 बार इसमें घूम जाए, उसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए। उस प्रकार से हम लंबाई को नाप के फिर कम टर्न की भी बना सकते हैं। तो हमारी 2 बार इसमें घुमा सकते हैं। कनेक्शन के बारे में जानकारी है आप लोगों को तो वो वाली है, जिस हिसाब से लच्छी की लंबाई कनेक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन टर्न हमारी इतनी रहेगी। और ये 1 बार और 2 बार घुमाने में तो जल्दी हो जाएगी कॉइल। अगर बड़ी लच्छी आप बनाओगे, उसको घुमाओगे तो उसमें टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, इसलिए यही सही है। इतना हम पेपर लगा लेते हैं। अच्छे वाले में अपने घुमा लेते हैं। डालने के बाद कॉइल को अच्छे से बैठा के खींच लेना है। अभी हमारी 6 वाली में फटाफट फिर इसकी कैंची बनाते हैं इस तरीके से और इसको घुमा देते हैं अंदर की तरफ। और ये हमारी 6 वाली कॉइल में भी 2 बार पढ़ने वाली है, ये पड़ गई है। अपना पेपर हम लगा लेते हैं। ये और इस साइड में भी अब पूरा फर्राटा हमारा भर के कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो इधर कनेक्शन निकले हैं हमारे, इनको सबको छोटे बड़े लीडे हैं बराबर कर लेना है और इनको अंदर की तरफ इस तरीके से तोड़ देना है। अब फिनिश करने के लिए सबसे पहले हमें कॉइल को अच्छे से बैठा लेना है और पाइप से ठोक के प्लास्टिक के अच्छे से गोलाई और जगह बना लेनी है। बढ़िया पाइप से इस तरीके से ठोक के अच्छे से जगह बना लेनी है। उसके बाद हमें सेपरेटर पेपर काटना है, बढ़िया साइज नाप लेनी है, इस तरीके से पट्टी लंबी सी काट लेनी है। फिर उसके बाद कॉइल को इस तरीके से कॉइल को उठा के और इसके कॉइल के बीच में सेपरेटर पेपर को इस तरीके से लगाते हुए चले जाना है आपको लास्ट तक की, इस तरीके से।
इस तरीके से पेपर लगा लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा दी जाएगी जिससे धागा हमारा जल्दी से लग जाए और आप लोगों का टाइम जल्दी से ज़्यादा ख़राब ना हो। इसलिए हम फटाफट अब इसमें धागा मार लेते हैं। उसके बाद में फिर कनेक्शन की तरफ हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, A to Z। कहीं पे भी आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत जिससे ना पड़े। अब ये हमारा अच्छे से सेपरेटर पेपर लग गया है बढ़िया से। अब इसमें हम अपना फटाफट धागा मार लेते हैं। तो ये तो सबसे पहले हम अपने ये हमारी इस कॉइल की 2 वायर हो गए हमारे, और उसके बाद में इस कॉइल के ये 2 वायर हो गए, इस कॉइल के ये 2 वायर हो गए, और इस कॉइल के ये 2 वायर हो गए। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन किस प्रकार से करना है। अब हम जो हमारा इन वाला अपनी हाथ का सिरा है इसको हम लीड बना लेते हैं। ये इसको अगर हम लीड बना लेते हैं तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अब हमको ये इधर जोड़ना है। एक इसको लीड बनाया है तो 1 और 2 ये 3, तीसरे पे बीच में एक बार ये लीड वाला छोड़ने के बाद में इसके ऊपर से इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। बड़ी से बड़ा लीड हमारी जुड़ गई। छोटी वाली जो हमारी ये लीड यहाँ से निकली है जो कनेक्शन वायर, जो इसको हमने लीड बना लिया है, और इसी कॉइल का ये वाला सिरा, ये वाले सिरे से हमने इसको ये उठाया है और ये उठा के हमने इस पे दे दिया है। तो इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके से हमने ये लीड अपनी बना ली है, और इस सिरे को हमने उठा के बड़े वाले से इसके ऊपर से 1, 2 और ये 3 तीसरे पे जोड़ दिया है। 1 और ये 2 और ये 3 बीच में 1 छोड़ के इस पे हमने दे दिया है। अब ये वाला सिरा जो, इसके बाद हमारा ये वाला सिरा जो बचा है, इस वाले के सिरे को हम 1 और ये बीच में 2 छोड़ देंगे और ये तीसरे से जोड़ देंगे इस तरीके से। इसको भी हमने जोड़ दिया, ये भी हो गया। अब ये इसको हमने पकड़ा तो 1 और ये 2 छोड़ दिया। अब ये तीसरा 1 और ये दूसरा छोड़ दिया और ये तीसरा ये इस पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं 1 से 3 पे। एक से 3 पे कनेक्शन हमारे होते हैं। इसको भी हमने अपना स्लिप चढ़ा देते हैं। अब ये हमारी कनेक्शन, और ये जो 2 लीडें हमारी पास पास में बच गई हैं, ये हमारी 2 लीडें, एक ये 2 हमारी लीडें बच गई हैं। अब हमें स्टार्टिंग के कनेक्शन करने हैं इसी प्रकार से। तो स्टार्टिंग में हम अपनी इस कॉइल की लीड बना लेते हैं। अब इसके ऊपर से चलना हमें 1 और 2 ये 3 ये वाला जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम स्लिप नापते हैं। ये हमने स्लिप को नाप लिया इस तरीके से। अब इसको अच्छे से
छील लेते हैं। पॉलिश को वाइपर से छील लेते हैं और इसको भी छील लेते हैं। एक और ये दूसरा वाला छोड़ दिया और तीसरे को जोड़ दिया। इस पे भी हम अपनी स्लिप चढ़ा देते हैं। ये हमने अपना स्लिप चढ़ा दिया। अब इसके बाद में इस कॉइल की हमारी ये दूसरा सिरा है, एक इसको लेते हैं, एक और दूसरा इस कॉइल का हमारा ये। अब ये यहाँ से पहला कनेक्शन हुआ, ये लीड छोड़ दी हमने। अब इस कॉइल का जो दूसरा सिरा बचा है, इसको एक और ये दूसरा छोड़ देते हैं और ये 3 पे हम जोड़ देते हैं। इसमें भी अपनी हम स्लिप को नापते हैं। पॉलिश अपनी हम साफ कर लेते हैं फटाफट। फटाफट हम अपना जोड़ लेते हैं। और बहुत ही एल्युमिनियम बार को बहुत ही आसानी से छीलना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी से ये टूट जाता है। इस पे भी हम अपना स्लिप चढ़ा देते हैं। ये अभी ये बार एक और ये दूसरा, ये बार हमारा अब यहाँ से है। अब इसके ऊपर ये हमारा कनेक्शन इसमें जुड़ा है, तो 1 और ये 2 और ये 3, ये तीसरे से फिर इसको हम जोड़ देते हैं। ये और ये 2 हमारी लीडें बच जाएंगी। अच्छे से साफ कर लेना है। अब इसको भी अपना हम जोड़ देते हैं। अब ये हमारी 4 बार बचे हैं, 2 स्टार्टिंग के बार और 2 रनिंग के बार। इनमें हम अपनी स्लिप को डाल लेते हैं फटाफट।
और अपनी हम लीड को बांधते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये हमारी चारों लीडें हैं, 2 हमारे लाल बार हो जाएंगे और 2 में पीला या काला कोई भी बार बांध सकते हो। और जो रनिंग वायर होता है हमारा, रनिंग किसको बोलते हैं, ये नीचे की जो कॉइल होती है काली वाली जो दिख रही होगी, ये इसको रनिंग बोलते हैं, और ये जो है इसको स्टार्टिंग बोलते हैं। हमेशा आप लोग ये ध्यान रखो, इस चीज़ में हमेशा गड़बड़ा जाते हैं बहुत सारे लोग, नए लोग, पुराने लोग नहीं गड़बड़ाते, नए लोग, उनको बहुत दिन तक यही नहीं समझ में आता है कि कौन सी हमारी रनिंग की कॉइल है और कौन सी हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है। तो जो हम सबसे पहले कॉइल भरते हैं वो हमारी रनिंग की कॉइल बोली जाती है, और जो बाद में हम दोबारा डालते हैं उसको स्टार्टिंग कॉइल बोला जाता है। रनिंग में मोटा वायर होता है, स्टार्टिंग में 1 नंबर या 2 नंबर पतला, जो भी जिस प्रकार की बाइंडिंग होगी उस हिसाब से वायर होता है, इसलिए रनिंग और स्टार्टिंग उसको बोला जाता है। और अब हमें चारों लीडें अच्छे से साफ कर लेनी है। अभी हमारी चारों लीडें अच्छे से साफ हो चुकी हैं। तो रनिंग वाले में हमारे लाल वायर लगेगा और स्टार्टिंग में हमारा पीला वायर। तो ये सब हम फटाफट तार अपने बांध लेते हैं। उसके बाद 3 नंबर स्लिप चढ़ाने के बाद में फटाफट धागा मार लेते हैं और हमारा फर्राटा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लीडें हमारी ये हो गई, लाल वाली रनिंग की और पीली येलो वाली स्टार्टिंग की, और 2 लीडें इधर हो गई। अब हम अपना सेपरेटर पेपर लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। सेपरेटर पेपर अगर सही से नहीं लगेगा तो बाइंडिंग हमारी शॉर्ट हो जाएगी और बाइंडिंग गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सेपरेटर पेपर बहुत ही अनिवार्य होता है रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में। इसलिए हम लगाते हैं जिससे हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की वायर बिल्कुल अलग अलग रहे और वो एक में ही ना चपके। जिस तरीके से फेस और न्यूट्रल, उसी तरीके से रनिंग और स्टार्टिंग अगर आपस में टच करेगी तो बाइंडिंग हमारी शॉर्ट हो जाएगी और नहीं पंखा चलेगा, एम्पियर ज़्यादा जाएगा और पंखा स्पीड नहीं आएगी। तो इतना हम ये सेपरेटर लगा लेते हैं फटाफट। उसके बाद में धागा मारते हैं और वीडियो हमारा यहीं तक पूरा होने वाला है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें। अभी हमारा सेपरेटर पेपर लग गया है, अब इसमें हम अपना धागा मारेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो अब हम फटाफट धागा मार लेते हैं और वीडियो की थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं। ये हमारा वीडियो का एंड होने वाला है।
तो आप इसी प्रकार से अच्छे से यही फार्मूला अपनाकर काम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों। ये चारों हमारी लीटें निकल आई है और ये हमारा अच्छे से फिनिश होके गुड हो गया है। अब इसकी हम बाइंडिंग हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से काम करने के बाद में आप इसको मार्केट में बेच भी सकते हो। आजकल रेडीमेड जो फर्राटे आ रहे हैं उस तरीके से इसको बेच भी सकते हो और अच्छी आमदनी कर सकते हो। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सीरीज और अपना इधर से प्लग लगा लेते हैं। ये हमारा लाल रनिंग का, ये हमारा रनिंग और ये हमारी स्टार्टिंग का पीला वाला वायर। तो अर्थ भी चेक कर लेते हैं। अब हमारा ये बाइंडिंग ओके बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई है। तो वीडियो को अच्छी लगी आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।